श्री हनुमते नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री हनुमते नमः। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मंगलमय प्रवचन में, मंगलमय कथा में। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी। आज की जो ये पावन चर्चा है, ये बहुत ही दिव्य होने वाली है मेरे बच्चों। मैं बहुत देर से यही सोच रहा था कि आज की कथा किस चौपाई पर आधारित करूं, कौन सी चौपाई की कथा, आज किस चौपाई के बारे में आप सभी को बताऊं। तो वही एक बहुत ही पुरानी चौपाई है जिसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में जितनी चर्चा करी जाए उतना कम है। अब उससे पहले आप एक बात जानिए कि कि राम जी की कथा में, राम जी की कथा के श्रोता कौन होते हैं? श्री बालाजी महाराज। तो बालाजी महाराज की कथा के श्रोता कौन होंगे? स्वयं जगतपति प्रभु श्री राम ही बालाजी महाराज की कथा के श्रोता होते हैं। जब जब जहां जहां बालाजी महाराज की कथा होती है, बालाजी महाराज चरित्र सुनाया जाता है, बालाजी महाराज चरित्र गायन होता है, जहां जहां बालाजी महाराज की भक्ति होती है वहां प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं। हर कथा में बालाजी महाराज की हर कथा में प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं और राम जी की कथा में बालाजी विराजमान होते हैं। यह सुंदर प्रवचन देखिए। ये चौपाई बड़ी ही दिव्य चौपाई है। इस चौपाई के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कौन सी चौपाई है वो। और उस चौपाई से पहले एक बार एक सज्जन हमें मिले। अब उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं। तो मेरे भैया, मेरे प्यारे भक्तों, ये दास का कोई बल नहीं है, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ प्रभु। मेरे बच्चों, ये तो प्रभु की कृपा है, ये बालाजी महाराज और प्रभु श्री राम और ठाकुर जी की कृपा है कि उनके बल से मैं बोल पा रहा हूँ। जैसे कि जो प्रभु से प्रेरणा हो जाती है वो मैं आपको बोल देता हूँ, वरना मेरे में कोई बल नहीं है। ना मैं इतना पढ़ा हूँ, ना मैं उतना जानता हूँ कैसे क्या करना है, लेकिन जो प्रभु से प्रेरणा मिल रही है, प्रभु की आज्ञा अनुसार मैं आप सभी भक्तों को प्रभु का चरित्र सुनाने की कोशिश करता हूँ। जो प्रभु मुझसे बुलवा देते हैं मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। अब जैसे कि समझिए कि पोस्टमैन है, पोस्टमैन को किसी ने, आपके दूर रिश्तेदार ने पोस्टमैन को मनी ऑर्डर भेजा। अब पोस्टमैन लेकर आया आपके पास और आपको दे दिया 500 रुपये। अब 500 रुपये तो उस पोस्टमैन ने दिया, आपने पोस्टमैन को पैसे लेने के बाद उसको बहुत धन्यवाद किया कि अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये यहाँ तक लेकर आए। तो पोस्टमैन को उतना आश्चर्यचकित नहीं होगा। पोस्टमैन बोले अरे ठीक है, बस बहुत है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन फिर से आप पोस्टमैन को रुकवा कर बोलो कि भैया कल आपने दिया था 500 रुपये, आज फिर से दे दीजिए। तो नहीं भैया, वो पोस्टमैन गाली और देगा, 4 गाली और सुना के जाएगा और जरूरत पड़ने पर थप्पड़ भी जमाएगा। अब क्यों भाई, कल किसी ने भेजा था तब उसने दिया, आज किसी ने नहीं भेजा। इसी प्रकार मेरे बच्चों, प्रभु की प्रेरणा होती है, प्रभु की कृपा से प्रभु विराजमान होते हैं, तब मैं आपको कुछ बोल पाता हूँ, वरना मेरे में कोई बल नहीं है। अब ये इसी के आधार पर एक चौपाई, बड़ी सुंदर सी चौपाई जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ए हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भैया, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, जिस पर राम की कृपा हो जाती है, उस पर सब कृपा करते हैं, वो सबका लाडला बन जाता है, वो सबका चहेता बन जाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। क्यों? प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा के बल से एक बंदर इतना
बड़ा समुद्र लांग गए केवल प्रभु प्रभु श्री राम के नाम के बल पर। जब एक बंदर इतना बड़ा समुद्र लांग सकता है एक छलांग में प्रभु के नाम के बल से, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य प्रभु के नाम से इस भवसागर से, छोटी सी भवसागर से पार क्यों नहीं हो सकते। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुख पर हमेशा प्रभु का नाम होना चाहिए। मुख पर चाहे चलते फिरते, उठते बैठे, खाते पीते, सोते जगते, हर समय सीताराम 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 प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहिए। क्योंकि कब इस प्राण निकल जाए, कब इस शरीर धोखा दे दे, किसी को नहीं पता। और प्रभु की कृपा जब होती है तो देखिए, प्रभु की कृपा का कब अनुभूति होती है, तब जब आप सब कुछ प्रभु पे सौंप देते हो। जब आप ये सोच लेते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, तो उस तब आपको प्रभु की कृपा का अनुभूति होगा। वरना जिस दिन आप सोचोगे ये मैं कर रहा हूं, तो उसमें अहमता आ जाएगी, अहम। और अहम बहुत बेकार चीज होती है। जैसे कि एक संत महापुरुष कहते हैं कि भैया, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। क्या? अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही आज तुम मौज में हो, परंतु पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती भैया, कभी फल नहीं सकती। इसी प्रकार अहम आपको नाश कर देगा। अहम अहंकार से उत्पन्न होता है। जिस दिन अहम आ जाता है उस दिन आपके अंदर मैं आ जाता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। और जिस दिन मैं आ जाता है उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। आपका जो क्या बोलते हैं, आपका पूरी तरह से पतन शुरू हो जाता है। और जो भी है प्रभु को समर्पित करो कि हे नाथ, जो भी हो रहा है प्रभु आपका हो रहा है, प्रभु जो भी कर रहे हो प्रभु आप कर रहे हो, मेरे अंदर वो बल नहीं है प्रभु, जो भी करना है आपको करना है प्रभु, सरेंडर हो जाओ। तब प्रभु की कृपा का अनुभूति होगा, तब प्रभु कुछ करेंगे। जा पर कृपा राम की होई। प्रभु की कृपा अगर आप पर हो गई ना मेरे बच्चों, तो कोई कहते हैं ना कि जिसको प्रभु उठाना चाहे उसको कोई गिरा नहीं सकता। माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो गिरा सके, और जिसको प्रभु गिराना चाहे उसको कोई उठा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी धन्ना सेठ हो जाए, कोई नहीं उठा सकता। इसीलिए प्रभु की भक्ति करो, राम की कथा में जाओ, राम की कथा को सुनो, राम की कथा करवाओ, राम नाम संकीर्तन करो अपने घर में बैठकर, तब प्रभु की कृपा होगी। और ये मत समझो कि मैं कर रहा हूं, ये समझो कि सब कुछ प्रभु श्री राम कर रहे हैं, श्री बालाजी महाराज कर रहे हैं। और बालाजी महाराज की भक्ति पानी है तो राम नाम का जप करो, और राम जी को पाना है, साक्षात जगतपति को पाना है, तो हनुमान जी की शरणागति करो। क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई भक्त ना हुआ है और ना कभी होगा। और इसका भी प्रमाण मैं आपको देता हूं कि जहां जहां प्रभु श्री राम का कीर्तन भजन होता है वहां हनुमान जी होते हैं। कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकांजलिनम। जहां जहां प्रभु श्री राम होते हैं, प्रभु का कीर्तन भजन कथा होती है, वहां बालाजी महाराज होते हैं। और जहां बालाजी महाराज कीर्तन भजन कथा होती है, चरित्र सुनाया जाता है, वहां प्रभु श्री राम माता जानकी सहित आते हैं सुनने के लिए, और चारों भैया को लेकर आते हैं। इसीलिए प्रभु आप सभी भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन हमेशा बनाए रखो। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहें, और हमेशा ये करो कि हे नाथ, सब कुछ आपका है प्रभु, जो आप कराना चाहो वही दास करेगा प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।